गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 सिविक्स में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये चैप्टर आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी ये डेफिनेशन है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब ये पूछ रहा है नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसकी संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। अब आपको ही पता है, जब मल्टीपल पर्सन में रहता है तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। हर देश का एक नियम होता है, उस नियम को कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दिया गया है। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was set up to prepare the first draft of the constitution between 9th December 1946 and 26 November 1949। 9 दिसंबर 1946 से लगा के 26 नवंबर 1949 का टाइम इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट किया। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स ये आपको याद भी होना चाहिए और समय भी। और फर्स्ट ड्राफ्ट किसने किया? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आपके पीछे क्वेश्चन भी आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये लगभग अपने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के करीब ये लगे। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी और इन्होंने ये एक ड्राफ्टिंग बनाया। मतलब ड्राफ्टिंग मतलब ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को मतलब आप कह सकते हो कच्चा डॉक्यूमेंट, इसको ड्राफ्टिंग बोला गया है। इट टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर। कितना समय लगा? लगभग 3 साल लगा। टू कंप्लीट फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948 इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर टू इलेक्ट पब्लिक ओपिनियन। और ये जब कब पब्लिश हुआ? ये हुआ 1948 में और सब अच्छे फेमस न्यूज़पेपर में इसका जिक्र हुआ और ये बताया गया है। दी कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए सिंपल इम्पोर्टेंट पर्पज। और ये उसका आंसर होगा राइट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस चीज़ का आंसर इसमें बोला गया है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरिड पीपल। जैसे ये डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी का बताया, इंडिया कौन से लैंड ऑफ किसका है? वेरिड पीपल। अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल यहाँ पे रहते हैं, जो कि फॉलोइंग क्या करते हैं? कोई अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। हैंस देयर इज ए ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लेसेज। और जब बहुत मोर देन ग्रुप में पीपल होंगे, सबकी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। किसी की सब थिंकिंग अलग रहती है, अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से ये अलग रहते हैं। हैंस देयर इज ऑलवेज possibility of conflicts and clashes. In order to resolve the same, one need to details constitutions covering every important aspects। और ये अलग अलग पीपल पे ये अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लेसेस क्रिएट होते हैं। उन क्रिएट को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया गया है। सॉल्व द, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस पॉइंट का, सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लेसेज। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस वन नीड ए डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग एवरी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट, जो कि हर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स को कवर करता है। सेकेंड, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वेयर देर आर सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स हु एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर। जो भारत के अंदर अलग अलग तरह की डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो अलग अलग तरह के लीडर्स को ऑथोरिटी दिया गया है। पावर का मतलब ऑथोरिटी। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर पावर। थस ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एनकेंटेड विच लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी पॉलिटिशियन। और ये अलग अलग पॉलिटिशियन को अलग अलग पावर दिया गया है, उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। लेकिन कुछ जो
लीडर्स जिसको लीड करने के लिए दिया गया है वो कभी कभी मिसयूज भी अपने पावर का करता है, उसके ऊपर भी रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया गया है। जैसे कि कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर स्टेट कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। ये सब चीज़ें उनको कवर करने के लिए होती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल बाय विच द कंट्री कैन बी गवर्नड इन डिजाइन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक सिस्टमेटिक बुक होती है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। इट इज़ द सेट एंड प्रिंसिपल बाय विच गवर्न बाय द डिजाइंड मैनर। और उस डिजाइन मैनर के हिसाब से सिस्टमेटिक ये क्रिएट होता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और ये क्या बताता है, फंडामेंटल नेचर बताता है। इट ऑल्सो लेज डाउन द इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, और ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइन को भी शो करता है, डैट गवर्न्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द वेरियस सोसाइटी ऑफ द कंट्री। जो कि अलग अलग सोसाइटी में ये अपना इम्पोर्टेंस बताते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। इसको होमवर्क में आपको वापस रीड आउट ही करना है, ये वापस से आपको सब इसका रीड आउट करना है। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में करवाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको वापस रीड आउट करना है। थैंक यू।